हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। कल हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज है टाइप ऑफ गुड्स की, और ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो +2 क्लास में 12th में इसमें से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बच्चा इस टॉपिक में कंफ्यूज रहता है। और दूसरा, पीजीटी इकोनॉमिक्स हो या फिर नेट का हो इकोनॉमिक्स का, उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर और जरूर पूछा जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है। और क्वेश्चन भी क्या पूछता है, बस यही पूछता है नॉर्मल गुड का जो इनकम इफेक्ट है वो कैसा होता है, या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि इन्फीरियर गुड्स और जो गिफन गुड्स है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी वाली गुड्स है जिसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होता है, कौन सी वाली गुड्स है जिसमें से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से कम होता है। तो इसको आज हम एक इजी वे में याद करेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर लास्ट में आपको बता दूंगी कि इसको याद कैसे करना है। तो देखिए, 3 टाइप्स की गुड्स होती हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और गिफन गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुओं का मतलब क्या है कि जब हमारी जो इनकम है वो क्या हो, इंक्रीज हो, तो इनकी जो क्वांटिटी हो वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेम अगर हमारी इनकम क्या हो रही है, लो हो रही है, कम हो रही है, तो क्वांटिटी भी हम क्या कर देते हैं, लो होते हैं, कर देते हैं। तो वो क्या होती हैं, नॉर्मल गुड्स। या कह सकते हैं जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनका प्राइस इफेक्ट कैसे होता है, जब प्राइस होता है इंक्रीज तो क्वांटिटी क्या कर दी जाती है, डिक्रीज, क्योंकि इनका रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। इनका रिलेशन कैसा होता है, अभी पॉजिटिव होता है। सेम अगर प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, तो जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्लियर है। इनकम इफेक्ट भी पता चल गया, प्राइस इफेक्ट भी पता चल गया, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चाहे वो नॉर्मल गुड हो, चाहे वो इन्फीरियर गुड हो, चाहे वो गिफन गुड हो, तीनों का ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव 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 होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर होती है जो नॉर्मल से थोड़ी कम होती है, थोड़ी घटिया वस्तु होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, क्यों होती है वो घटिया, कि जब हमारी इनकम क्या होती है, इंक्रीज, तो इसकी क्वांटिटी हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसकी क्वांटिटी को हम कम कर देते हैं। सेम जब हमारी इनकम क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज, तो हम उसकी क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, चावल है, एक बासमती चावल है, एक सिंपल चावल है। जब आपकी इनकम अच्छी है तो आप क्या खरीदोगे, बासमती चावल खरीदोगे। जब आपकी इनकम थोड़ी लो हो गई है, कम हो गई है, महंगाई हो गई है, तो आप क्या करोगे, सिंपल चावल ले लोगे। अभी चावल ही खाने हैं तो सिंपल ले लेते हैं। तो यही एग्जांपल बोला है, इनकम होगी इंक्रीज तो क्वांटिटी हो जाएगी डिक्रीज, इनकम होगी डिक्रीज तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये नेगेटिव रिलेशन को दिखाएगा। सेम इसका प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, अभी जब इसके क्या होंगे, इनवर्स रिलेशन होएगा इसमें भी। जब प्राइस कितना होगा, प्राइस क्या होगा भाई, इंक्रीज, तो क्वांटिटी क्या कर दी जाएगी, डिक्रीज। जब प्राइस क्या होगा भाई, लो, तो क्वांटिटी क्या कर दी जाएगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। सेम जैसा किस में पढ़ा था हमने, नॉर्मल गुड में पढ़ा था ना कि प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव। इसमें भी क्या होता है, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि इसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है, ज़्यादा होता है किससे, इनकम इफेक्ट से। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, गिफन गुड। गिफन यानी जो बिल्कुल घटिया वस्तु होती हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, जैसे कि मोटे अनाज हो गए। जब मान लो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा महंगाई और हमारी इनकम कम हो गई है, तो हम क्या खाना पसंद करेंगे, मोटे अनाज खाना शुरू कर देंगे। अब कनक मान लो जो हमारा गेहूं है वो 50 रुपये किलो हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस 50 को तीनों टाइम तो नहीं खाएंगे, मतलब गेहूं हम तीनों टाइम तो नहीं खाएंगे, एक टाइम मोटा अनाज यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो वो क्या हो गई, गिफन गुड हो गई। और गिफन गुड का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। कहने का मतलब क्या, जब तो हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हम इनकी क्वांटिटी कम लेते हैं। क्यों भाई, हमारे पास अच्छी खासी इनकम है तो हम वीट खा सकते हैं। और जब हमारी इनकम क्या हो जाए, लो हो जाए, बिल्कुल लो हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। राइट, क्या कर देते हैं, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इनकम इफेक्ट कैसा हो गया, इसका नेगेटिव हो गया ना, एक चीज़ बढ़ रही है घट रही है, वही तो नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए,
प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, प्राइस अगर इसका हाई होता है तो हम इसकी क्वांटिटी हाई खरीदेंगे, लेकिन प्राइस अगर इसका लो हो जाता है तो हम इसकी क्वांटिटी भी क्या कर देंगे, लो कर देंगे। हम ये सोचते हैं कि वो चीज़ बढ़िया है जिसका प्राइस बढ़िया है और वो चीज़ घटिया है जिसका प्राइस कम है, तो इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, गिवन गुड बोला जाता है। देखो ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है आपकी बुक्स में भी, 12th की बुक्स में भी, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, या फिर आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन सब में। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से क्या होगा, हाँ मैंने बता तो दिया लेकिन सब कुछ आपके ऊपर से गया, समझ ही नहीं आया। और इसमें क्या होता है, अभी सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे इनकम इफेक्ट कैसा होता है, अभी नेगेटिव, यही पढ़ा था, इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव। अब इसको आपको याद कैसे करना है, सबसे पहले तो 3 गुड्स याद करो मेरे साथ, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिवन गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिवन गुड, 3-4 बार इसको बोलो आप जोर जोर से। फिर क्या चीज़ याद करनी है हमने, इसके इफेक्ट याद करने हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं याद रहता तो इसको सिप में याद कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, ये 2 चीज़ें याद होगी। तीनों का ये याद करो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों का कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसमें तो कोई याद करने वाली चीज़ ही नहीं है। आगे आ जाओ, नॉर्मल है उसका मतलब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, कम है तो कम खरीदेंगे, तो इनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव, कैसा होता है, पॉजिटिव। इन दोनों का कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। तीनों नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। मान लो आपके फ्रेंड्स हैं, 3 का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, 1 का पॉजिटिव और 2 का नेगेटिव है, जैसे भी आपसे याद हो आप उसे याद करना। तीसरी चीज़ क्या करनी है, तीनों का हमने क्या याद करना है, प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट कैसे है, जो नॉर्मल होंगी और जो इन्फीरियर होंगी दोनों का ही प्राइस इफेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। और जो हमारी गिवन गुड होती है उनका प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव। और तीसरी बात क्या याद करनी है, इन दोनों को अलग कौन करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग करता है। जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है इनकम इफेक्ट से तब तो वो कैसी गुड है, इन्फीरियर। और जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस देन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट से, यहाँ पे भी इनकम इफेक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस देन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट से तो वो गुड कैसी बन जाएगी, गिवन गुड। बस मेन डिफरेंस यहीं पे ही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, और यहीं से ही वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है पेपर के अंदर, बताइए जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनका प्राइस इफेक्ट कैसे होता है, इन्फीरियर का इनकम इफेक्ट कैसे होता है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो टेबल से, पहले ये 3 चीज़ें याद करो, फिर ये 3 याद करो, सिप से इसको याद कर लो, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव ऐसे आ रहे हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। इस टेबल को 5-6 बार बना के देखना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।